Welcome back again on my YouTube channel Literature Word. I am Harpreet Singh Brad, UGC NET qualified from डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ ऑफ राजस्थान स्टेट। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा राजस्थान करंट अफेयर दिसंबर मंथ का पार्ट 2, जो कि फाइनल रहने वाला है। पार्ट 1 के अंदर हमने प्रादेशिक परिदृश्य के जो क्रोनोलॉजी आती है, टोटल 19 पेज हैं, उसमें से 11 पेज तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, दिसंबर से लेकर आगे आने वाले जो भी हमारी क्रोनोलॉजी रहेगी उसके अंदर आपको वहाँ से वो वीडियोस मिलती रहेंगी। क्रोनोलॉजी की PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर सिंपली आप टेलीग्राम पर जाकर चैनल को सर्च करोगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने पार्ट 1 के अंदर यहाँ तक स्टडी कर लिया था। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के मध्य समझौता हुआ है। 26 नवंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय जयपुर में राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना। समझौते के प्रमुख प्रावधान, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, आतंकवाद विरोधी रणनीति और खुफिया प्रबंधन। विनिमय कार्यक्रम, फैकल्टी, पुलिस अधिकारियों और शोधकर्ताओं के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। मानकीकरण, राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण की गुणवत्ता को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। विशेष लाभ क्या मिलेगा? बड़ी घटनाओं के दौरान आवश्यकता पड़ने पर RRU के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकती है। देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ कि एक बार क्या है कि क्रोनोलॉजी को आप लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड खुद पढ़िए, जैसे कि मैं पढ़ा करता था, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, कि कौन सा न्यूज़ है, कौन सा फैक्ट है, क्या कुछ है। ये वीडियो का आपके लिए क्या फ़ायदा रहेगा? जैसे आपने एक बार उसको लाइन टू लाइन पढ़ लिया, आपको याद है, तो एक क्विक रिवीजन करने के लिए आप डबल की स्पीड पर चलाकर इस वीडियो को सुनोगे हर मंथ में 2-3 बार, या फिर लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पर, तो आपको क्विक रिवीजन करने के लिए है, ताकि आपको फिर से लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड ना पढ़ना पड़े। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसलिए मैं जस्ट न्यूज़ को पढ़ूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वैसे भी एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ इसके अंदर होती नहीं है, क्योंकि जो पढ़ रहा हूँ वही एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी हिंदी के अंदर। कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट के लिए MOU। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 नवंबर 2025 को राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान HFR के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026 आयोजन कहाँ पे रहेगा? प्रदेश में पहली बार 2 से लेकर 4 जनवरी, यानी कि 2, 3 और 4 जनवरी 2026 को कोटा में आयोजित किया जाएगा। ये तारीख याद रखना, 2 से लेकर 4 जनवरी, 3 दिन का। हस्ताक्षरकर्ता पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ और HFR के अध्यक्ष हैं हुसैन खान। उद्देश्य और विस्तार इसका क्या है? फोकस रहेगा, यह मार्ट हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां की जल विरासत, वास्तुकला और साहित्यिक पर्यटन पर केंद्रित होगा। भविष्य की योजनाएं क्या हैं? पर्यटन विभाग इसी मॉडल पर भविष्य में उदयपुर और जोधपुर में भी विशेष ट्रैवल मार्ट आयोजित करेगा। कहाँ कहाँ पर करेगा इसी योजना के तहत? उदयपुर और जोधपुर, अभी कोटा में तो हो ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में पार्टनर स्टेट बना राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो व्यापार मेला हुआ 2025 का, उसके अंदर राजस्थान ने पार्टनर स्टेट का खिताब जीता। नई दिल्ली की प्रगति मैदान में
14 से लेकर 27 नवंबर 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF में राजस्थान को इस वर्ष पार्टनर स्टेट का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया। आयोजन और विवरण। आयोजक थे इसके इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO। थीम था इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक भारत श्रेष्ठ भारत। राजस्थान मंडप। राज्य सिक्कों द्वारा निर्मित इस मंडप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल और राज्य की औद्योगिक प्रगति प्रदर्शित की गई। विशेष आकर्षण राजस्थान दिवस। मेले के दौरान 18 नवंबर 2025 को राजस्थान दिवस मनाया गया। मेले के दौरान 18 नवंबर 2025 को राजस्थान दिवस मनाया गया। सांस्कृतिक एकीकरण एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत राजस्थान और असम का एकीकरण आकर्षण का केंद्र रहा। राजस्थान के साथ में असम, इन दोनों के जो एकीकरण हुए वो काफ़ी आकर्षण के केंद्र रहे वहाँ पर, जिसमें दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वंदे भारत एट 150 उत्सव। राष्ट्रीय गीत वंदे भारत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका मुख्य राज्य स्तरीय समारोह 7 नवंबर 2025 को SMS स्टेडियम जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुआ। प्रमुख गतिविधियां एवं अभियान। अवधि इसकी थी 7 नवंबर से 26 नवंबर जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर तक सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में वंदे भारत का सामूहिक वाचन किया गया। चरणबद्ध आयोजन। सरकारी कार्यालयों 10 नवंबर, अभी बताया कि सरकारी कार्यालयों में 10 नवंबर को, नगर निकायों में 11 नवंबर को और पंचायती राज संस्थानों में 12 नवंबर सहित विभिन्न स्तरों पर वंदे भारत और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम आयोजित हुए। तो वंदे भारत के साथ में स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने चेन्नई में 30 और 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित विंडर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार का विवरण। प्राप्तकर्ता। यह सम्मान राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RRECL की ओर से जनरल मैनेजर राजीव सिंह ने ग्रहण किया। कारण, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा क्षेत्र में दूरदर्शी नीतियों और निवेशक अनुकूलन वातावरण के लिए। न्यूज़ फैक्ट, ये जो न्यूज़ है जिसके लिए मिला, अब इसको थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि हमारे ऊर्जा संसाधन चलते हैं तो वहाँ से लिंक करेगा करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। प्रथम स्थान। अब राजस्थान वर्तमान में 40,407 मेगावाट की स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान का फर्स्ट स्थान हो चुका है। और ऊर्जा कितनी है? 40,407 मेगावाट। सबसे बड़ा पार्क बीकानेर के पुंगल में 2450 मेगावाट सोलर और 1250 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता का पार्क विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे? बीकानेर के पुंगल में, जो बैटरी स्टोरेज के साथ देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी। बीकानेर संभाग में गंगा नहर अनुशासन के 100 वर्ष समारोह। गंगा नहर निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की पहल पर बीकानेर संभाग में गंगानगर सुशासन के 100 वर्ष राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। आयोजन, अवधि एवं स्थान, कहाँ पे किया जाएगा, क्या तारीख रहेगी? शुभारंभ इसका हुआ 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, यहाँ से किया गया, क्योंकि यहीं से 1925 में शिलान्यास हुआ था इस नहर का, गंगा नहर का। और इस समारोह का समापन होगा 26 अक्टूबर 2027। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे 2 साल तक ये काम चलने वाला है, ये समारोह
26 अक्टूबर 2027 को शिवपुर हेड श्री गंगानगर पर यहाँ निर्माण पूरा हुआ था, वहाँ तक ये चलेगा। अवधि यह उत्सव लगभग 2 वर्षों तक चलेगा। प्रमुख सम्मान समारोह, अब इसमें कुछ सम्मान समारोह भी मनाए जाएंगे। जैसे हनुमानगढ़ के लिए संभाग में रहकर विशिष्ट कार्य करने वाले 100 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। बीकानेर के लिए धरती दोहरारी संभाग में जन्मे, लेकिन ये जो धरती दोहरारी है ये स्पेशल बीकानेर से लिंक करेगा ये समारोह। इसमें संभाग में जन्मे लेकिन देश विदेश में नाम रोशन करने वाले 100 प्रवासियों को सम्मान दिया जाएगा। चूरू की बात करें तो चूरू कृषि में नवाचार करने वाले 100 किसानों को, तो याद रखना कि कृषि के लिए चूरू और बीकानेर संभाग में जन्मे बट फॉरेन में रहने वाले 100 लोगों को बीकानेर के लिए, और संभाग में रहकर विशिष्ट कार्य करने वाले वो हनुमानगढ़ के लिए। प्रशासनिक व्यवस्था समिति बनाई जाएगी। आयोजन के लिए जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर से सीधे जुड़ेगा राजस्थान। जालोर में बनेगा इनलैंड पोर्ट यानी कि जो ज़मीन पर पोर्ट होता है ना, एक पानी के अंदर होता है तो ज़मीन पर जो पोर्ट है इनलैंड पोर्ट, वो बनेगा जालोर के अंदर। मरुधरा राजस्थान अब समुद्री रास्ते से व्यापार और औद्योगिक विकास का सफर तय करेगा। इसके लिए जालोर जिले को कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से जोड़ने हेतु इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा। जिला याद रखना कि जालोर है, क्योंकि वहाँ पर बाड़मेर भी दे सकते हैं, वो पास में लगते हैं। फिर जालोर। MOU एवं जल मार्ग, तो समझौता किसके बीच में हुआ ये बनाने के लिए? कोई ना कोई तो समझौता करना पड़ता है ना इस मार्ग को बनाने के लिए। और कौन सा हाईवे, वाटर हाईवे कौन सा रहेगा? नेशनल वाटर हाईवे रहेगा 48 समझौता हुआ है 28 अक्टूबर 2025 को मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के बीच में समझौता हुआ। जल मार्ग रहेगा। इस मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग 48 नेशनल वाटरवे 48 घोषित किया जाएगा। 48 याद रखना। यह जवाई लूणी रण ऑफ कच्छ नदी प्रणाली का हिस्सा है। परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या रहेंगी? कनेक्टिविटी बनेगी। राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से कांडला पोर्ट जो कि गुजरात के अंदर उससे जुड़ जाएगा। लागत कितना पैसा रहेगा? ड्रेजिंग यानी कि गाद निकालना, जो वहाँ पे क्योंकि कच्छ रण का क्षेत्र है तो गाद को निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पर गाद ही गाद है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रेजिंग। और इस कार्य को करने के लिए 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आएगा। सर्वेक्षण, अब ये सर्वे कौन कर रहा है कि भाई कितना, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम बनाने के लिए पहले सर्वे करना पड़ता है। कोई भी सिस्टम बनता है, रोड बनती है, पहले सर्वे किया जाता है। तो ये सर्वे कर रही है IIT मद्रास और जल संसाधन विभाग द्वारा DPR सर्वे किया जा रहा है। लाभ, इसके बेनिफिट क्या रहेंगे? वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में से 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगली खबर, अगला पॉइंट है RPSC वालों के लिए खास तौर से, क्योंकि भाई अपने मुख्य सचिव का टॉपिक दिया हुआ होता है। B श्रीनिवास बने राजस्थान के नए मुख्य सचिव। तो राजस्थान के भी प्रेजेंट टाइम में मुख्य सचिव कौन है? V श्रीनिवास। राजस्थान सरकार ने 1989 बैच के IAS अधिकारी V श्रीनिवास को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने 17 नवंबर 2025 को, तारीख याद रखना कि कब उन्होंने पद ग्रहण किया, क्योंकि स्टेटमेंट दी जाती है RPSC के एग्जाम के अंदर, तो 17 नवंबर 2025 को पद ग्रहण किया। नियुक्ति एवं कार्यकाल स्थान लिया इन्होंने इनसे पहले अभी कौन थे? मुख्य सचिव थे सुधांशु पंत, उनका स्थान लिया है। और इनका कार्यकाल रहेगा सितंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे, सितंबर 2026 तक। अतिरिक्त प्रभार, इनको और भी अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। मुख्य सचिव के साथ साथ वे RSMML के अध्यक्ष और नई दिल्ली में मुख्य आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी संभालेंगे। ये अतिरिक्त कार्यभार इनका याद रखना, क्योंकि नाम तो हर किसी को याद रहेगा कि कौन बने हैं। प्रशासनिक अनुभव, इनका बैकग्राउंड क्या है, कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई इनका क्या, कहाँ से चाहिए। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, वे पिछले 7 वर्षों से केंद्र में थे और
पदभार संभालने से पहले प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव थे। महत्वपूर्ण पद इनके वे पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के निजी सचिव थे और IMF वाशिंगटन में भारत के कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक रह चुके हैं। राजस्थान में इनका क्या योगदान? इन्होंने 1991 में भीलवाड़ा से SDO के रूप में करियर शुरू किया और पाली व जोधपुर के कलेक्टर भी रहे। पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत, उनके बारे में, सुधांशु पंत को केंद्र में अब क्या बना दिया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। 2 दिवसीय अंतर एजेंसी राज्य सम्मेलन जयपुर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट खबर है, 2 दिवसीय यानी कि 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी राज्य सम्मेलन जयपुर के अंदर मनाया गया। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम पर यह 2 दिवसीय सम्मेलन 17 और 18 नवंबर 2025 को जयपुर में संपन्न हुआ। आयोजक और विषय, आयोजक सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI जयपुर और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मुख्य विषय क्या था? महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और मिशन वात्सल्य की भूमिका। मिशन वात्सल्य खास तौर से याद रखना। प्रमुख चर्चा, सम्मेलन में नए आपराधिक कानूनों, अपराध प्रवृत्तियों के डेटा आधारित अध्ययन, महिला सशक्तिकरण और बाल न्याय प्रणाली की चुनौतियों पर मंथन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर, याद रखना, डूंगरपुर के श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। विकास कार्य एवं शिलान्यास, कुल राशि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में कुल 87 करोड़, इसमें से 62 करोड़ शिलान्यास के, 25 करोड़ लोकार्पण के विकास कार्यों की सौगात दी। आर्थिक सहायता DBT, कृषि योजनाओं और छात्राओं के लिए 200 करोड़ तथा 12,000 छात्रों की पोशाक स्टेशनरी हेतु 4.8 करोड़ हस्तांतरित किए। कौशल विकास, CIPET जयपुर में जनजातीय युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण शुरू। कहाँ पे शुरू हुआ है? जयपुर के अंदर। और RCIT उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में 3 नए प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ। सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का शुभारंभ, ये भी इसी के दौरान हुआ। सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना, उद्देश्य इसका क्या है? जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति, वाद्य यंत्र, पाक कला, इतिहास का प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन कर उन्हें सुरक्षित रखना। कार्य क्या है? इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों पर स्थानीय चित्रकारों द्वारा भित्ति चित्रकारी और संस्कृति अभिव्यक्तियों का संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शहद उत्पादन में राजस्थान शीर्ष के 5 राज्यों में। राजस्थान अब उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, पंजाब सेकंड, हरियाणा थर्ड और बिहार नंबर 4 और 5वें नंबर पर आ गया राजस्थान शहद के उत्पादन में। उत्पादन और आंकड़े, योगदान देश के कुल शहद उत्पादन में, मान लो इंडिया का 100% शहद उत्पादन है तो राजस्थान का हिस्सा उसके अंदर 9% है, 9%। उत्पादन क्षमता, राज्य में लगभग 3350 मधुमक्खी पालकों द्वारा 8200 मैट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। अग्रणी जिले याद रखना, अग्रणी कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। ये इस तरीके से लिंक कर लो क्योंकि मधुमक्खियाँ आती है सरसों के फूलों पर मोस्टली, तो जहाँ जहाँ सरसों है वहाँ पर मधुमक्खियाँ होती है, क्योंकि हनुमानगढ़ हमारा इलाका ही है तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिब्बे रखे होते हैं रोड के किनारे, क्योंकि यहाँ पर सरसों पर फूल बहुत आते हैं तो मधुमक्खियों को शहद बनाने के लिए ईजी होता है। और अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ वैसे भी यहाँ पर सरसों ज़्यादा होती है। सरकारी प्रयास और उत्कृष्टता केंद्र, इसी दौरान अब शहद के लिए कुछ सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं? उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत
भरतपुर एवं टोंक जिलों में, अब देखो शायद के लिए ये बनेंगे, भरतपुर और टोंक के लिए 10-10 करोड़ की लागत से केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रोत्साहन 2025-26 में 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियाँ व बॉक्स वितरण किए जा रहे हैं, जिन पर 40% अनुदान है, सब्सिडी मिलती है 40%। अगला पॉइंट है ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025। ये फिर से ऊर्जा से जुड़ा हुआ टॉपिक अपने काम का। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 26-27 नवंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इस एक्सपो का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? मंत्री हीरालाल नागर ने किया। ऊर्जा मंत्री कौन है? हीरालाल नागर। आयोजक इक्यू इंटरनेशनल मैगजीन और C2Z सोलर एंड डीकार्बनाइजेशन मार्केट प्लस। भागीदारी 100 से अधिक प्रदर्शक और देश के टॉप 100 सोलर अचीवर्स शामिल हुए। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, सौर क्षमता। ऊर्जा मंत्री के अनुसार प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर, अब सौर ऊर्जा की बात की जा रही है, वहाँ पर ऊर्जा नवीनीकरण था 40,000 वाला, ये सौर ऊर्जा की बात की जा रही है। सौर ऊर्जा अब बढ़कर हो चुकी है 35,357 मेगावाट हो गई है। वृद्धि कितनी बड़ी है ये? पिछले 2 वर्षों में इसमें लगभग 19,000 मेगावाट की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अवनी लेखरा, जिन्होंने आप सभी नाम सुना होगा, अवनी लेखरा ने दुबई में 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में जीता स्वर्ण पदक। अवनी लेखरा और गोल्ड मेडल याद रखना। गुलाबी नगर जयपुर के अवनी लेखरा ने दुबई में, अब दुबई है मुंबई नहीं है, दुबई के LN में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग और स्पर्धा याद रखना SH फर्स्ट, ये पूछा जाता है SH फर्स्ट है कि सेकंड है कि 5 है कि 6 है। SH फर्स्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 1 नवंबर 2025 को हुए मुकाबले में उन्होंने स्वीडन की अन्ना बेसनॉन को पछाड़कर यह खिताब जीता। इसके अलावा अवनी लेखरा ने 50 मीटर 3P वुमेन में रजत पदक भी हासिल किया। 3P वुमेन के अंदर इनको मिला रजत पदक, और इसमें ये हारी किससे हैं? इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक स्वीडन की अन्ना बेसनॉन ने जीता। यानी कि जो दूसरी गेम है 50 मीटर 3P वुमेन, इसके अंदर तो बेसनॉन जीती है, और जो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH फर्स्ट है, इसके अंदर अवनी लेखरा फर्स्ट रही है। आयोजन किया गया 2025 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप का दूसरा चरण LN संयुक्त अरब अमीरात UAE में 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेन चलेगी जैसलमेर से लेकर सीधा दिल्ली को जाएगी, शकूर बस्ती। जैसलमेर दिल्ली के बीच नई रेल सेवा स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का शुभारंभ हो चुका है। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर और दिल्ली के बीच एक नई रेल सेवा का औपचारिक रूप से संचालन शुरू कर दिया, जिसे स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। जैसलमेर से चलेगी, दिल्ली को जाएगी, और दिल्ली में भी शकूर बस्ती तक जाएगी। जब दिल्ली जाते तो पहले शकूर बस्ती आती है। शुभारंभ इस ट्रेन को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 29 नवंबर 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्ग और संचालन, यह ट्रेन शकूर बस्ती दिल्ली, जैसलमेर शकूर बस्ती दिल्ली, मतलब शकूर बस्ती से जैसलमेर, जैसलमेर से वापस शकूर बस्ती के बीच में प्रतिदिन चलेगी, डेली चलेगी। अब इसका लाभ, इसका रूट क्या रहेगा? इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के बीच रेल संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रामदेवरा से जोधपुर, मकराना, जयपुर और अलवर जैसे शहर इस दिल्ली से अधिक आसानी से जुड़ पाएंगे। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। यह नई रेल सेवा राजस्थान के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवासी राजस्थानी दिवस। पर्यटन विभाग की प्री समेटित आयोजित प्री हुई है, क्योंकि अभी दिसंबर में ये मनाया गया था। ये हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ये नवंबर का है। करंट अफेयर नवंबर का होता है, क्रोनोलॉजी दिसंबर में आती है, तो दिसंबर की करंट अफेयर के रूप में इसको जाना जाएगा।
प्रवासी राजस्थानी दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग द्वारा 27 नवंबर 2025 को जयपुर के होटल क्लार्क आमेर में एक प्री समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली लोगों को ये तो पता है कि प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा, बल्कि 10 दिसंबर को, बट उसकी प्री समिट कब मनाएगी ये बहुत सारे लोग भूल जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। तो खास तौर से याद रखना कि 27 नवंबर। उद्घाटन समिति का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। आयोजन का उद्देश्य क्या है? प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। आयोजित सत्र प्री समिट में 2 सत्रों का आयोजन हुआ। पहला सत्र राजस्थान ए ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर केंद्रित था। दूसरा सत्र राजस्थान राइजिंग बिल्डिंग इंडियाज प्रीमियर एडवेंचर टूरिज्म हब पर केंद्रित था। प्रवासी राजस्थानी दिवस यह प्री समिट पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2025 से पहले एक महत्वपूर्ण पहल थी। देखिए, इसकी घोषणा की गई थी पिछले साल 10 दिसंबर 2024 को, बट ये मनाया पहली बार अब गया है। अब तो क्योंकि दिसंबर आज तारीख हो चुकी, दिसंबर की 22, ये मनाया जा चुका है, बट पहली बार मनाया गया है। घोषणा पिछले साल हुई थी। ये क्वेश्चन आया भी था कि कौन सा प्रवासी दिवस मनाया जा गया अभी बार, पहला या फिर दूसरा। तो लोगों को लगता है कि पिछले बार घोषणा हुई थी तो पहला पहले मना लिया, अब दूसरा है, बट ऐसा नहीं है। पिछली बार तो घोषणा हुई थी कि मनाएंगे, अब की बार मनाया पहला गया है 10 दिसंबर 2025 को। मतदाता सूची डिजिटलाइजेशन में सलूम्बर जिला राज्य में प्रथम। तो ये जो SIR हो रहा है, इसके अंदर सलूम्बर जिला पहले स्थान पर रहा क्योंकि इसने 100% काम सबसे पहले कंप्लीट किया। सलूम्बर जिला याद रखना नंबर फर्स्ट पर है इसके अंदर। उपलब्धि क्या है कि सलूम्बर जिले के मतदाताओं ने 100% डिजिटलाइजेशन का कार्य सबसे पहले पूरा किया। यह कार्यक्रम विशेष ज्ञान पुनर्निरीक्षण इनकी SIR कार्यक्रम 2026 के तहत किया गया। समय रेखा क्या थी, ये कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ और अंतिम मतदाता सूची 27 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। याद रखना कि अंतिम सूची कब आएगी इसकी? 7 फरवरी 2026। अब यहाँ से पार्ट शुरू होता है न्यूज़ इन शॉर्ट के अंदर, क्योंकि कुछ खबरें उनके बारे में जानकारी। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 47वीं 19, 20 और 21 नवंबर 2025 को पटियाला पंजाब में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता। तो कौन सा पदक? कांस्य। परिणाम क्या रहा? राजस्थान ने मध्य प्रदेश पावर टीम को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। सेमीफाइनल में हरियाणा से हारे थे। तो पहले हरियाणा, उसके बाद में मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे राजस्थान। नेतृत्व टीम के कप्तान दिनेश मीणा थे। कप्तान कौन थे? दिनेश मीणा। अगली खबर है चेतन त्रिवेदी को लाडली मीडिया अवार्ड। दैनिक भास्कर कोटा संभाग के विशेष संवाददाता चेतन त्रिवेदी को प्रतिष्ठित लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी खोजी खबर थी इनकी 5 साल तक की लीज पर बिक रही बेटियां माता पिता की कर्ज उतारने के लिए UP MP तक भेज रहे। ये इनकी खोजी खबर थी, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है, लाडली मीडिया अवार्ड। विशेष उपलब्धि चेतन त्रिवेदी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दूसरी बार प्राप्त हुआ है। दूसरी बार चेतन त्रिवेदी। नई चेतना, अगली खबर है नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की ओर जेंडर अभियान। ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधीन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका द्वारा 25 नवंबर 2026 को जयपुर में नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की अभियान का शुभारंभ किया गया जयपुर से, और ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। याद रखना 23 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करना है। इसके तहत 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम याद रखना, वही 16 डेज के लिए। अगली खबर है अलवर में अपनी सेना को जानो मेला कहाँ पे मनाया गया? अलवर के अंदर। भारतीय सेना द्वारा 25 और 26 नवंबर
2025 को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 दिन का अपनी सेना को जानो नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया गया। उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जी ने दिया गया। संजय शर्मा ने 25 नवंबर को फीता काटकर किया। विशेषता, इस मेले में आमजन के लिए सेना के आधुनिक हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। कर्नियाली जोधपुर में पेयजल परियोजना। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने 24 नवंबर 2025 को जोधपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र लूणी के कर्नियाली में जल जीवन मिशन के तहत शिलान्यास किया। ये कहाँ से किया गया? लूणी के कर्नियाली, जो कि जोधपुर जिले में पड़ती है। लागत और लाभ, लागत आएगी 277.49 लाख की। इस परियोजना से कर्नियाली व चैनपुरा बटान के 793 घरों को नल से जल मिलेगा। कार्य, पाइपलाइन विस्तार किया जाएगा। 75,000 लीटर क्षमता का CWR निर्माण किया जाएगा। अगली खबर है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पालीघाट घड़ियाल संरक्षण। सवाई माधोपुर के पालीघाट में वन्य राज्य मंत्री संजय शर्मा ने 13 नवंबर 2025 को 10 घड़ियाल हैंचलिंग्स को चंबल नदी में छोड़ा। 10 घड़ियालों की प्रजाति कौन सी है? हैचलिंग्स। कार्यक्रम रीडिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग कार्यक्रम इस दौरान किया गया। इसके अकॉर्डिंग ये काम किया गया। प्रक्रिया, अंडों से निकले 25 सेंटीमीटर के बाद इन्हें संरक्षित किया गया और 75 सेंटीमीटर का आकार होने पर प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। आंगनवाड़ी ओलंपिक्स खेल 2025 इंपॉर्टेंट। राजस्थान में 13 से लेकर 15 नवंबर 2025 को प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 दिन का आंगनवाड़ी ओलंपिक्स खेल आयोजित किए गए। यह आयोजन पिछले 2 वर्षों से किया जा रहा है और थीम इसकी और इम्पोर्टेंट, खेल में सीखो। उद्देश्य, बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास करना। प्रतिभागी, प्रदेश में 63,000 केंद्रों पर लगभग 12 लाख पंजीकृत बच्चों ने भाग लिया। वर्ग, बच्चों को 2 समूह 3 से 4 वर्ष और 4 से 6 वर्ष में बांटा गया। प्रमुख खेल कुर्सी दौड़, नींबू दौड़ और मेंढक दौड़। विशेष तथ्य, यह लगातार तीसरा वर्ष है जब राजस्थान में आंगनवाड़ी ओलंपिक्स का आयोजन शुरू हुआ है। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। 23, 24 और 25 तीसरी बार है ये। अगला है सांस अभियान। प्रदेश में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को निमोनिया स्क्रीनिंग एवं इनसे होने वाली जटिलताओं, तथ्यों आदि के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए सांस अभियान संचालित किया जा रहा है। सांस अभियान किस से रिलेटेड है ये याद रखना। 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को निमोनिया और स्क्रीनिंग से होने वाली जटिलताओं के लिए। अवधि 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026। ये भी याद रखना, क्योंकि ये जो भी चीज़ इन फ्यूचर है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। अभियान की थीम, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। कम्युनिटी पुलिसिंग जागरूकता कार्यशाला। राजस्थान पुलिस ने इंडिया पुलिस फाउंडेशन IPF के मार्गदर्शन में एक महत्वाकांक्षी जागरूकता कार्यक्रम कम्युनिटी पुलिसिंग जागरूकता कार्यशाला शुरू की। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पुलिस के व्यापक उत्तरदायित्वों, सामुदायिक सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना है। क्लास याद रखना कि 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान युवा कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2025 को किया गया। अभियान का नाम याद रखना, नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान। उद्देश्य, प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त, एकाग्रचित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करना। आयोजक, राजस्थान युवा वोर्ड एवं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध मानवतावादी एवं आध्यात्मिक गुरुदेव श्री रविशंकर जी के
सानिध्य में संपन्न हुआ। वन धन विकास केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के 7 जिलों में स्थापित वन धन विकास केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजक इसका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजविका के सहयोग से किया गया। 7 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर, शिवर। इन जिलों में 437 वन धन विकास केंद्रों पर जागरूकता शिविर लगाए गए। SHG यानी कि जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स संगठन कार्यक्रम के तहत 547 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए और 5730 महिलाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। अन्य हस्तशिल्प एवं प्राकृतिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। लव कैल्फ इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च। क्या है ये? राजस्थान सरकार ने नवंबर 2025 को निवेशकों की सुविधा के लिए, जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उनकी सुविधा के लिए लव कैल्फ नामक इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च किया। उद्देश्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। उपयोग यह निवेशकों को रिप्स 2025 के तहत नया उद्योग लगाने, विस्तार करने पर मिलने वाले इंसेंटिव का सटीक अनुमान लगाने में मदद करता है। विशेषता, यह इंसेंटिव का वर्षवार अनुमान ईयर वाइज एस्टीमेट बताता है और निवेशकों को सबसे फायदेमंद विकल्प चुनने के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 65वां लक्की अन्नकूट महोत्सव जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर कहाँ पे? जयपुर के अंदर 9 नवंबर 2025 को आयोजित 65वां लक्की अन्नकूट महोत्सव ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। सबसे बड़ा हनुमान भोग यहाँ पे लगाया गया। महोत्सव में 87.5 टन यानी कि 87,500 किलोग्राम खाद्य सामग्री से प्रसादी यानी कि पवित्र भोजन तैयार किया गया, जिसे प्रमाण पत्र में विश्व का सबसे बड़ा हनुमान भोग के रूप में दर्ज किया गया। विश्व का सबसे बड़ा हनुमान भोग। यह प्रसादी एक दिन में 2.22 लाख यानी कि 2,22,000 लाख से अधिक लोगों ने पंक्ति में बैठकर ग्रहण की। 2,22,000 से अधिक लोगों ने। शेर AK-203 राइफल का सफल प्रशिक्षण। भारतीय सेना में पुरानी इंसास राइफल को बदलने के लिए, यानी कि पुरानी जो राइफल थी इंसास, उनके स्थान पर शेर AK-203 राइफल का बॉर्डर राजस्थान सीमा पर सफल प्रशिक्षण किया गया। इसका निर्माण कोरबा, अमेठी, यूपी में इंडो रूम राइफल प्राइवेट लिमिटेड IRRPL के संयुक्त उद्यम के तहत स्वदेशी स्टील से किया गया है। नाम इसे शेर AK-203 का नाम दिया गया है, शेर AK-203। तकनीक विशेषताएं क्या है? कैलिबर इसका है 7.62 × 39 mm। क्षमता इसकी लगभग 700 राउंड प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट के अंदर 700 राउंड मारती है फायर रेट पे, और 800 मीटर तक प्रभावी 800 मीटर तक इसकी रेंज है। 1 मिनट के अंदर 700 राउंड और 800 मीटर तक इसकी रेंज कवरिंग है। तो अगला पॉइंट है दिव्य कीर्ति सिंह एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप। थाईलैंड के पटावा में आयोजित एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप ड्रांस टीम इवेंट में भारत की टीम ने रजत पदक। महत्वपूर्ण, डीडवाना कुचामन जिले के पी गांव की दिव्य कीर्ति सिंह ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। टीम में उनके अलावा उत्तर प्रदेश के गौरव पुंडीर व महाराष्ट्र की श्रुति बोरा ने भी शामिल थी। रिकॉर्ड क्या रहा? दिव्य कीर्ति एशियाई खेलों और एशियन चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र अश्वारोही खिलाड़ी बन गई है। अगला पॉइंट है कुशागर सिंह राजावत, डेफलिपिक्स के कांस्य पदक। जापान के टोक्यो में 15 से लेकर 26 नवंबर 2025 को आयोजित 25 में समर डेफलिपिक्स में जयपुर के 18 वर्षीय निशानेबाज कुशागर सिंह राजावत ने कांस्य पदक जीता।
स्पर्धा क्या थी इनकी? पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन राइफल स्कोर इनका 224.3। भारत का प्रदर्शन में क्या रहा? भारत ने कुल 20 पदक, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चार्ली शर्मा मुआय थाई नेशनल चैंपियनशिप। उत्तराखंड में आयोजित मुआय थाई नेशनल चैंपियनशिप में जयपुर की चार्ली शर्मा जो कि IAS स्कूल की है ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतिनिधित्व उन्होंने राजपूताना मुआय थाई एसोसिएशन राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। अगला वैष्णवी शर्मा IPL टीम की ब्रांड एम्बेसडर वैष्णवी शर्मा। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 की वैष्णवी शर्मा ने इंडिया पिकबॉल लीग IPBL की टीम कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। IPBL का उद्घाटन संस्करण सीजन फर्स्ट का आयोजन 1 से लेकर 7 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। यानी कि अब तो हो चुका है। पृष्ठभूमि क्या थी? वैष्णवी मिस राजस्थान 2023 रही थी। वैष्णवी मिस राजस्थान 2023 रही है। खेल में उपलब्धि वे भारत अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की सदस्य थी और अंडर-19 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनी थी। कश्मीर चैलेंज कप टीम जयपुर विजेता। 23 नवंबर 2025 को राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर आयोजित कश्मीर चैलेंज कप जिसमें 6 गोल्स हुए के फाइनल मुकाबले में टीम जयपुर ने जीत हासिल की। इस फाइनल मुकाबले में टीम जयपुर ने टीम कनौता पोलो को 9-5 के अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया। स्टार खिलाड़ी कौन कौन से हैं? महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह कप्तान थे 4 गोल। लॉस बॉन्स्टन दक्षिण अफ्रीका स्टार 5 गोल। भवानी भार्गव को यंग अचीवर अवार्ड भाविनी भार्गव को यंग अचीवर्स अवार्ड। जयपुर की भाविनी भार्गव को रोटरी इंटरनेशनल के प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका क्षेत्र है साहित्य और खेल। वे राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट और बैडमिंटन खिलाड़ी रही है। और साहित्य में बात की जाए इम्पोर्टेंट है, इनका पहला कविता संग्रह था अनहियर्ड, काफ़ी चर्चा में रहा, जिसने लोगों को भावनात्मक परेशानियों से उभरने में मदद की। इमोशनल जो आपको प्रॉब्लम्स आती है ना, उसमें उभरने में काफ़ी इस कविता संग्रह में लोगों की सहायता की। 31वां बूंदी महोत्सव 2025 छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध बूंदी में 8 से लेकर 10 नवंबर यानी कि 8, 9 और 10 नवंबर 2025 को 21वें पर्यटन वर्ग बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया। ये 31वां था। शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व राज परिवार के सदस्य वंशवर्धन सिंह ने गढ़ गणेश की पूजा से किया। हस्तशिल्प मेला इसी टाइम पर आयोजन किया गया। 9 नवंबर को कुंभा स्टेडियम में उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ हुआ। यहाँ पंच गौरव उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। संपत सरल को काका हाथरसी पुरस्कार। संपत सरल प्रख्यात व्यंग्यकार संपत सरल को नवंबर 2025 को काका हाथरसी पुरस्कार ट्रस्ट द्वारा प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो काका हाथरसी पुरस्कार मिला है संपत सरल को, जो कि व्यंग्यकार हैं। योगदान इनका तीक्ष्ण व्यंग चेतना और साहित्यिक योगदान के लिए प्रमुख संग्रह इनका 1 मंजिला मकान में लिफ्ट, निठल्ले बहुत बिजी हैं और बुद्धि प्रकाश, ये इनके प्रमुख संग्रह हैं, कलेक्शंस हैं इनके राइटिंग के। श्रेयांशी जैन एशियन स्कूल शतरंज में 3 पदक। जयपुर की श्रेयांशी, यानी कि जितने भी अभी तक आ रहे हैं सारे जयपुर के आ रहे हैं लगभग। जयपुर की श्रेयांशी जैन ने मंगोलिया में आयोजित एशियन स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2025 अंडर-7 गर्ल्स वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक जीते। पदक का विवरण: रैपिड में स्वर्ण मिला, क्लासिकल में रजत और विटल्स में इनको कांस्य पदक मिला। इशिता गुप्ता, ये भी जयपुर की है, आयरमैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप विजेता। जयपुर की 23 वर्षीय इशिता गुप्ता ने गोवा में 9 नवंबर 2025 को संपन्न आयरमैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप महिला 18 और 24 वर्ग का खिताब जीता। रिकॉर्ड इनका 7.51 घंटे में रेस, तैराकी, साइकिलिंग और रनिंग।
पूरी का राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला विजेता बनने वाला गौरव हासिल किया। खास तौर से ये याद रखना कि कौन सा खिलाड़ी कौन से गेम से संबंधित है, इतना ही काफ़ी है। पाना देवी गोदारा, ये फिर आ गई दादी जी। 4 गोल्ड मेडल, बीकानेर की 94 वर्षीय एथलीट पाना देवी गोदारा गोल्डन दादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये चेन्नई में आयोजित 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। संप्रदाय इनकी 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जेवलिंग थ्रो और डिस्क थ्रो। जयपुर में आयोजित होगा पहला कॉमिक कॉन। राजस्थान सरकार और कॉमिक कॉन इंडिया के बीच एक एमओयू के तहत पहला जयपुर कॉमिक कॉन, जो कि 4 और 6 जनवरी 2026 को JECC सीतापुर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 4 से लेकर 6 जनवरी 2026 को सीतापुरा जयपुर में। संदर्भ, यह राजस्थान डिजी फेस्ट और ट्राई ग्लोबल समिट का हिस्सा बनेगा। डॉक्टर रतनलाल जाट का निधन। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट, जो कि 77 वर्ष के थे, 13 नवंबर 2025 को जयपुर में इनका निधन हो गया। राजनीतिक सफर इनका क्या था? वे सहाड़ा भीलवाड़ा में 2 बार विधायक, 1990 में जनता दल और 1998 में भाजपा दल के रहे। बस याद रखना कि इनकी कौन सी पार्टी से इनका संबंध है, कौन से जिले से है। अन्य पद इनके वे राज्य भीमा बीज निगम के अध्यक्ष और भीलवाड़ा जिला का प्रमुख भी रहे हैं। बस नाम याद रखना कि रतनलाल जाट का संबंध है भीलवाड़ा से। विधायक करेंगे डिजिटल हस्ताक्षर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर 1 दिसंबर 2025 को विधायक विधानसभा समितियों की बैठकों में आईपैड पर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। प्रक्रिया, हस्ताक्षर स्टाइल पेन की मदद से किए जाएंगे, स्टाइलस पेन की मदद से किए जाएंगे। डिजिटल सदन यह कदम सदन की कार्यवाही को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में एक प्रयास है। अगला पॉइंट है जना उपहार सुपरमार्केट जयपुर। बस याद रखना कि ये मार्केट कहाँ पे है, जना उपहार सुपरमार्केट जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने 21 नवंबर 2025 को जयपुर के वैशाली नगर में जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन किया। संयुक्त उपकरण, यह कॉन्फेड और NCCF का जॉइंट वेंचर है। उत्पाद यहाँ पर जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद को उपहार ब्रांड के मसाले व मिलेट उपलब्ध है। उपलब्धि प्रदेश में अब तक 201 मिलेट आउटलेट्स खोले जा चुके हैं। लक्ष्य से 6 गुना अधिक है, जितना लक्ष्य था ना उससे 6 गुना ज़्यादा है। बस याद रखना कि मिलेट आउटलेट्स कितने खोले जा चुके हैं? 201। संविधान घर, और ये है धौलपुर के अंदर। ये कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। संविधान घर है धौलपुर के अंदर। धौलपुर जिले के कचपुरा आंगई में 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ, जिसे संविधान घर का नाम दिया गया है। तो ये संविधान घर क्या है? ये ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी है। सहयोग इसके अंदर किया IIFCL और जिला परिषद धौलपुर ने। उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों में संवैधानिक मूल्यों की समझ और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। जागो जगाओ एकता पद यात्रा कोटा में। जागो जगाओ एकता पद यात्रा कोटा के रामगंज मंडी जुलमी ग्राम पंचायत पाटली नदी तट। नदी कौन सी? पाटली। गांव कौन सा? जुलमी, कोटा के अंदर। से 24 नवंबर 2025 को एक 3 दिवसीय पदयात्रा, ये 3 दिन पदयात्रा शुरू हुई। शुभारंभ किया मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मदन दिलावर ने किया। उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक एकता को बढ़ाना। अन्य पहल भी यहाँ पर की गई, बर्तन बैंक का शुभारंभ और पाटली नदी का पुनर्जीवन। बस याद रखना कि ये नदी कहाँ पे है, थोड़ा याद रहेगा। 50,000 बीघा सिंचाई क्षमता इसकी है। जयपुर मेट्रो फेज 2 के जो DPR को राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भजन शर्मा ने 24 नवंबर 2025 को जयपुर मेट्रो विस्तार की समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार ने फेज 2, बस ये रखना ये कहाँ से कहाँ तक है, रूट रहेगा, रूट और लंबाई याद रखना। सीतापुरा से VKI और कुल लंबाई इसकी रहेगी लगभग 42.80 किलोमीटर। स्टेशन कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
34 एलिवेटेड रहेंगे और 2 रहेंगे अंडरग्राउंड। प्रमुख जुड़ाव एयरपोर्ट जयपुर जंक्शन गांधीनगर रेलवे स्टेशन को ये लिंक करेगी। अगला पॉइंट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने 24 नवंबर 2025 को जुमाईवाद से जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा के अंदर है के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह रूट क्या रहेगा? ये ट्रेन वाया पाली जोधपुर होते हुए जगन्नाथपुरी जाएगी। यात्री इसमें सिरोही, जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर, फलोदी जिलों के कुल 970 यात्री शामिल हैं। बस याद रखना ये कहाँ तक जाएगी और कहाँ से चलेगी, इतने बहुत है। सशक्त समाज समृद्ध भारत सम्मेलन विश्व सिंधवी हिंदू फाउंडेशन द्वारा 23 नवंबर 1925 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राजस्थान से भागीदारी कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। फेडरेशन के संरक्षक ने भाग लिया। उपस्थिति भारत सहित 35 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 35 देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया भारत के साथ। अगला पॉइंट है बीमार पशुओं के उपचार हेतु चैटबॉट प्रणाली। राजस्थान पशुपालन विभाग के तकनीकी नवाचार करते हुए बीमार पशुओं के त्वरित उपचार और परामर्श के लिए चैटबॉट प्रणाली की शुरुआत की है। चैटबॉट प्रणाली किससे जुड़ी हुई है? बीमार पशुओं से। सफलता पिछले 6 महीनों में 82,713 पशुपालक जुड़े और 65,490 पशुओं को चिकित्सा सहायता दी गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपग्रेडेशन इससे जल्द ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जोड़ा जाएगा। बस ये योजना किससे जुड़ी हुई है याद रखना, चैटबॉट प्रणाली बीमार पशुओं के लिए। विशेष महाराष्ट्र सरकार के तो राजस्थान का ये प्रोजेक्ट है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने मॉडल के रूप में लॉन्च किया है। 1962 चैटबॉट मॉडल की सराहना की है। इसे अपने राज्य में अपनाने के लिए निर्णय लिया है। तो राजस्थान सरकार की योजना कौन अपनाएगा? महाराष्ट्र। 72वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राजस्थान राज्य सहकारी भूमिका विकास बैंक द्वारा 16 नवंबर 2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता की इसकी बद्रीलाल जाट जो कि अध्यक्ष हैं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास चित्तौड़गढ़ के। विषय क्या रहेगा? सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना। सांसद खेल महोत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया? जयपुर। सांसद खेल महोत्सव कहाँ मनाया गया? जयपुर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको थोड़ा सा बार बार रिपीट कर देता हूँ, जो नहीं है वो जस्ट ओनली पढ़ देता हूँ। जयपुर संसद में सांसद खेल महोत्सव आयोजन 17 से लेकर 25 नवंबर 2025 को मनाया गया। बस जयपुर में मनाया गया सांसद खेल महोत्सव। शुभारंभ इसका हुआ 17 नवंबर 2025 को SM स्टेडियम। बस याद रखना कि सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। गतिविधियां 7 खेल मैदानों में कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। श्री गुरु नानक वाटिका अलवर का लोकार्पण। बस ये याद रखना, अब ये इंपॉर्टेंट है कि श्री गुरु नानक वाटिका कहाँ पर लोकार्पण किया गया? अलवर के अंदर। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने 15 नवंबर 2025 को अलवर के मुंगस्का में ग्रीन लंग्स मुंगस्का के तहत विकसित श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया। विशेषता यहाँ 5,000 से अधिक फलदार, छायादार व औषधीय पौधे लगाए गए और जैव विविधता अनुकूलन वातावरण तैयार किया गया। बड़ी घोषणा यहाँ पर ये रही, यहाँ कैंपा मध्य से 2 करोड़ की लागत से अरावली इको नर्सरी विकसित की जाएगी। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का सम्मेलन जयपुर के अंदर जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया USI के उत्तरी जोन का वार्षिक सम्मेलन 14 से 16 नवंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर RCI जयपुर में आयोजित हुआ। संस्करण यह उत्तरी जोन चैप्टर का 35वां वार्षिक सम्मेलन था। बस ये कहाँ पर हुआ? जयपुर के अंदर। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वित्तीय सेवाओं विभाग द्वारा चलाए गए ये अभियान केंद्रीय वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा चलाया जा रहे इस जन जागरूकता अभियान के तहत 14 नवंबर 2025 को जयपुर दुर्गा परमेश्वर
आयोजित किया गया। फिर से ये जयपुर के अंदर ही है, बट ये केंद्रीय वित्तीय सेवाओं विभाग के द्वारा है। इसका उद्देश्य याद रखना इम्पोर्टेंट है। नागरिकों को उनकी अनक्लेम्ड राशि जो बैंक में जमा बीमा दावे शेयर और म्यूचुअल फंड के रूप में वो वापस दिलाने का सहायता करना है। विस्तार इसका प्रदेश के प्रत्येक जिले में 31 दिसंबर 2025 तक ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। संभाग स्तरीय सहकार मेला एवं आदि हाट, ये उदयपुर के अंदर। संभाग स्तरीय सहकार मेला एवं आदि हाट कहाँ पर? उदयपुर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष और जनजातीय गौरव वर्ष के तहत 14 से 16 नवंबर 2025 को उदयपुर गांधी ग्राउंड में इस मेले का आयोजन किया गया। शुभारंभ इसका इसी दौरान 72 में अखिल भारतीय सहकार सप्ताह की शुरुआत भी की गई। अखिल भारतीय सहकार सप्ताह की शुरुआत भी की गई किसके दौरान? संभाग स्तरीय सहकार मेला एवं आदि हाट के दौरान। थीम परिचालन दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु डिजिटलीकरण को बढ़ावा और प्रदर्शनी इसकी स्वयं सहायता समूह और वन धन केंद्रों के उत्पादों की 40 स्टॉल लगाई गई। ये मनाया कहाँ पे गया? और इसके अंडर जो अखिल भारतीय सहकार सप्ताह की शुरुआत की गई, ये याद रखना, उदयपुर। अब ये लास्ट पेज है पीडीएफ का। करंट अफेयर का जो मंथली रिव्यू होता है, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको खास तौर से याद रखेंगे। क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चन है वो याद रखना, ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर ही याद करना। ओके। प्रदेश में 23 नवंबर 2025 को आयोजित उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग कितने बच्चों को पोलियो प्रशिक्षण दवा निःशुल्क पिलाई गई? तो 1 करोड़ से अधिक। ईयर याद रखना बच्चों का जो टाइम काल है, बचपन से लेकर जन्म से लेकर 5 वर्ष और 1 करोड़ से अधिक। भारत कला महोत्सव जो कि 21 नवंबर 2025 को इसका शुभारंभ हुआ का आयोजन कहाँ किया गया? जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा की कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो ये हैदराबाद में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में 17 नवंबर 2 को माई युवा भारत की ओर से किसान भवन से स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय तक आयोजित सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का नेतृत्व किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं। राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने हेतु प्रदेश व्यापी 15 दिवसीय पंद्रह दिन का सड़क सुरक्षा अभियान किस अवधि में चलाया गया? 14 से लेकर 18 नवंबर तक, 15 दिवसीय, ये याद रखना। केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव के समापन समारोह में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी खोलने की घोषणा की? जो कि 15 नवंबर 2025 को की गई। ये खैरथल के अंदर, खैरथल। समाज के समर्थन लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शेरगढ़ क्षेत्र जोधपुर में विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सक्षम शेरगढ़। इसका उद्देश्य क्या है ये याद रखना। समाज के समर्थन लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए। भारतीय परिवहन मजदूर संघ के त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन का कौन सा संस्करण 15 से 16 नवंबर 2025 को बीकानेर में आयोजित हुआ? यहाँ कहाँ पे हुआ? ये बीकानेर के अंदर, और ये 26वां था। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में जयपुर के SMS सवाई मानसिंह स्टेडियम में कौन सा विशेष कार्यक्रम 14 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया? उत्साह जीवन उत्साह है। उत्साह जीवन उत्साह है, याद रखना इसका। अब इस विशेष कार्यक्रम का नाम याद रखना, उत्साह जीवन उत्साह, जयपुर। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान OTS का कौन सा स्थापना दिवस
समारोह 14 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। तो 69वां गांधीनगर जयपुर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 3 दिवसीय छात्रा कला प्रदर्शनी किस नाम से आयोजित की गई? इसका नाम याद रखना, स्किलस्केप 2025। जिला विविध सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर बाल संसद एवं संविधान शपथ समारोह का आयोजन 26 नवंबर 2025 को कहाँ किया गया? ये किया गया सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन 23 से लेकर 28 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फार्म पौंड श्रेणी में अब किस निर्माण के कार्य किए जाने को केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्वीकृति दे दी है? तो टांका निर्माण करने के लिए। केंद्रीय धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के घरों को कितने विद्युत कनेक्शन किए जा रहे हैं का लक्ष्य कितने का है? 2,30,000 का, 2.30 लाख। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा कैरियर मार्गदर्शन एवं रोजगार सहायता शिविर का आयोजन 14 नवंबर 2025 को कहाँ किया गया? तो ये किया गया एयू इग्नाइट संस्थान में। राजस्थान पुलिस की किस टास्क फोर्स के लोगों का विमोचन 11 नवंबर 2025 को किया गया, जो संकल्प, समर्पण और सतर्कता की भावना को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है? ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF। निजी क्षेत्र में रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जयपुर एवं सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय परिसर में किस एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 11 नवंबर 2025 को किया गया? HR कॉन्क्लेव 2025। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने किस विश्वविद्यालय के निलंबित कुलगुरु प्रोफेसर रमेश चंद्रा को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश 11 नवंबर को जारी किया? तो ये प्रोफेसर रमेश चंद्रा जो कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के हैं, उनको हटाने के आदेश आ चुके हैं 11 नवंबर 2025 को। किस संस्थान द्वारा जयपुर, अलवर और सीकर जिले में अनुपयोगी भूमि को हरित क्षेत्र में बदलने की विशेष मुहिम शुरू की गई है? विज्ञान भारती। ये याद रखना कि विज्ञान भारती किन जिलों में काम करेगा? जयपुर, अलवर और सीकर। जयपुर चेस क्लब रैपिड ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? कृतज्ञ सिंह ने। कृतज्ञ सिंह का संबंध किससे? शतरंज से। राजस्थान यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर को मुंबई में आयोजित 7वीं मटेरियल केमिस्ट्री राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान MSc मेंटर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? नीलिमा गुप्ता। दैनिक भास्कर की सकारात्मक पत्रकारिता की पहल नो नेगेटिव मंडे को अफाक्स द्वारा आयोजित ब्रांड स्टोरीज अवार्ड में किस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट यूजर जनरेटेड कैंपेन UGC श्रेणी के अंदर। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान के पद पर नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है अब? अखिल अरोड़ा। दिग्बोई गोल्फ कोर्स असम में आयोजित 25वें इंडियन ऑयल सर्वो मास्टर्स गोल्फ 2025 में रामबाग गोल्फ क्लब के प्रखर असावा कौन से स्थान पर रहे? 9वें स्थान पर। आप याद रखना कि प्रखर असावा का किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। लास्ट के 2 क्वेश्चन। गाजियाबाद में आयोजित 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने दिल्ली को हराकर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और हमारा अंतिम क्वेश्चन,
11वीं सीनियर राज्य स्तरीय कोफ्लोर बॉल प्रतियोगिता जयपुर ने किसे पराजित करके जीती? कोटपुतली। थैंक यू। अब जैसे ही नया हमारे पास करंट अफेयर आएगा जनवरी का, तो हर एक मंथ की मैं ऐसे ही PDF आपको अपलोड करवाता रहूँगा और वीडियो भी आती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।